हाय एवरीवन, अ वेरी इंपॉर्टेंट अपडेट। कल आपने देखा ब्रेकिंग न्यूज़ आई ड्यूरिंग द आईपीएल फाइनल कि बीसीसीआई ने रिजेक्ट कर दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हाइब्रिड मॉडल को। जय शाह जो कि बीसीसीआई सेक्रेटरी भी हैं, एट द सेम टाइम ही इज़ एसीसी प्रेसिडेंट, उनकी तरफ से अपेरेंटली रिजेक्शन आ गया इस मॉडल पे। ये इंडियन मीडिया ने कोट किया, स्पोर्ट्स तक ने किया, विक्रांत गुप्ता ने, पीटीआई, एएनआई, इंडियन एक्सप्रेस, इन सब की तरफ से ये न्यूज़ आई। फाइनल तो कल खैर नहीं हुआ, लेकिन उसकी साइडलाइंस पर क्योंकि मीटिंग थी बीसीसीआई के सेक्रेटरी की विद बाकी जो बोर्ड मेंबर्स हैं, जिसमें अफगानिस्तान का बोर्ड है, उसमें श्रीलंका और बांग्लादेश का बोर्ड है, जो सब डिसीजन मेकर्स हैं। पाकिस्तान के अलावा वो सब उस मीटिंग में शरीक थे और अपेरेंटली ये डिसीजन लिया गया कि पीसीबी का जो हाइब्रिड मॉडल है उसके लॉजिस्टिकल चैलेंजेस को देखते हुए इसको रिजेक्ट कर देना ही बेहतर है। मैं ये आपको बता दूँ, ये सिर्फ जो है अब तक इंडियन मीडिया की न्यूज़ थी। मैंने कल भी ट्वीट किया था कि मैं इस पर कोई बात अभी नहीं करूँगा क्योंकि कोई भी बात करना प्रीमेच्योर है। आज मैं इस वर्डिक्ट जो है उस पर पहुंचा हूँ, इस डिसीजन पर पहुंचा हूँ कि इस पर अब बात की जाए, क्योंकि मैंने रिसर्च की, अपनी सोर्सेज से बात की है। और मैं ये आपको बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बता रहा हूँ कि कल कोई बड़ा मेजर डिसीजन बीसीसीआई की तरफ से नहीं आया। अभी भी एक मीटिंग जो है वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह कॉल करेंगे। दो तरह की मीटिंग्स को कॉल कर सकते हैं, या वो एक एग्जीक्यूटिव मीटिंग कॉल कर सकते हैं विद इन अ वीक, जिसमें सारे बोर्ड मेंबर्स वहाँ पर फिजिकली प्रेजेंट होते हैं, जैसे पहले दुबई में, बहरीन में ये मीटिंग्स हुई हैं। या एक इमरजेंसी मीटिंग जो है वो कॉल की जा सकती है विद इन 72 आवर्स, जो कि वर्चुअल भी हो सकती है। इस मीटिंग में नजम सेठी साहब भी जो है मौजूद होंगे, चाहे वो वीडियो लिंक से मौजूद होते हैं या वो फिजिकली जाते हैं। अगर वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होती है, वहाँ पर पीसीबी जो है अपना मॉडल सामने रखेगा और कन्विंस करेगा। अब तक मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, जय शाह की तरफ से कोई इनकार पीसीबी के जो 4 मैचेस के मॉडल है उस पर नहीं है। जो 4 मैचेस का मॉडल दिया गया था, बीसीसीआई के सेक्रेटरी होने के नाते जय शाह का उस पर इनकार नहीं है। पीसीबी ने एक और मॉडल जो है उसको प्रपोज किया था, जिसमें सुपर 4 के 2 मैचेस जो हैं पीसीबी होस्ट करेगा। ये एक मॉडल था जिससे उनको गेट मनी भी ज़्यादा मिल सकती है, और वो पाकिस्तान में होस्ट करना चाह रहा था उस चीज़ को, लेकिन वो एक ऑप्शनल मॉडल था। उसमें क्या चीज़ इंपॉर्टेंट थी, उसमें ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि पीसीबी ने वहाँ पर 2 ऑप्शंस दिए थे। यहाँ पे एक जो ऑप्शन था वो ये था कि जो इंडिया का ग्रुप है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, एक ही मैच होगा पाकिस्तान वर्सेस नेपाल उस ग्रुप से, और जो 3 मैचेस बाकी ग्रुप के हैं, ग्रुप बी के, जिसमें अफगानिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश शामिल हैं, वो सारे ग्रुप मैचेस हो जाएंगे। उनमें से जब 2 टीम्स बाहर आ जाएंगी एज विनर्स उस ग्रुप में से, तो उनका एक सुपर 4 मैच जो है वो पाकिस्तान में करवा दिया जाए। ये एक मॉडल था पीसीबी की तरफ से। दूसरा मॉडल ये था कि पाकिस्तान नेपाल का मैच करवाया जाए, 3 मैचेस जो हैं ग्रुप बी के करवाए जाएँ, जिसमें श्रीलंका, बांग्लादेश और अफगानिस्तान शामिल हैं। उसके बाद टूर्नामेंट दुबई या श्रीलंका जहाँ भी जाता है वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान और इंडिया नेपाल का मैच हो। उसके बाद सुपर 4 का जो मैच है वो दोबारा 2 मैचेस पाकिस्तान में आकर खेले जाए। ये प्रपोज्ड मॉडल था पीसीबी की तरफ से। उसमें लॉजिस्टिकल चैलेंजेस जो हैं उसको साइड किया है। ये अब मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ा डिफरेंस है इस चीज़ में। 4 जो मैचेस का मॉडल था उससे मसला नहीं है, मसला जो है वो 6 मैचेस के मॉडल से है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये भी बता दूं कि पीसीबी जो है उस पर लीनियंट है। उस मॉडल को पीसीबी जो है वो किसी भी तरह से पुश नहीं कर रहा कि एक्सेप्ट कर लिया जाए। मेन जो रीज़न है पीसीबी का उस मॉडल को प्रपोज करने का वो ये है कि अगर आप श्रीलंका में करवाते हैं मैचेस, तो पाकिस्तान को एटलीस्ट आप 6 मैचेस देंगे फिर होम सॉइल पे। अगर आप श्रीलंका में बाकी के मैचेस रख के श्रीलंका को न्यूट्रल वेन्यू लेकर चलना चाहते हैं, तो पाकिस्तान वो गेट मनी, वो गेट रिसीट्स जो श्रीलंका ने पिछले साल यूएई में मैचेस करवा कर कमाए थे, वो पाकिस्तान नहीं कर सकता पूरे। और वो उनका एक बहुत वैलिड पॉइंट है, क्योंकि देखें वहाँ पर $5 लाख की या इतनी की जो है वो फिगर कोट की गई थी मीडिया में, वो पीसीबी डिमांड कर रहा है। पाकिस्तान इंडिया के मैचेस जितने भी आप देखते हैं उसको अगर आप यूएई में करवाएं और श्रीलंका में कराएं, तो एक वास्ट डिफरेंस है। एक तो करेंसी का डिफरेंस है, फिर जो फॉलोइंग है और जो डायस्पोरा रहता है, जो आवाम रहती है और जो ईजिली ट्रैवल भी कर सकती है यूएई में मैचेस देखने, वो श्रीलंका में नहीं कर सकती। वो एक वैलिड पॉइंट है, इस वजह से पीसीबी ने ये मॉडल दिया। दूसरा इसका एक पहलू ये भी है कि पीसीबी ये कहता है कि आप जहाँ मर्जी न्यूट्रल वेन्यू करवाएं, जहाँ मर्जी मैचेस करवाएं, लेकिन आप हमारे पैसे पूरे कर दें। वो पैसे जो पूरे श्रीलंका ने पिछले साल कमाए एशिया कप करवा के, वो आप हमारे पूरे कर दें। तो ये सिचुएशन है। इस पर थोड़ा सा जो है वो इशू है एसीसी को कि 6 मैचेस जो हैं पाकिस्तान में नहीं करवाए जा सकते, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं। एक दफ़ा हम श्रीलंका या यूएई चले गए मैचेस खेलने, तो हम दोबारा पाकिस्तान नहीं आना चाहते। ये मॉडल जो है इसको अब तक अप्रूवल नहीं मिला हुआ, लेकिन कल 4 जो मैचेस का मॉडल था उस पर बिल्कुल बात नहीं हुई। अब नजम सेठी साहब की जब मीटिंग होगी, जब एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो प्रेसिडेंट है जय शाह और पंकज खिमजी जो वाइस प्रेसिडेंट है, वो मीटिंग करेंगे, सारे बोर्ड मेंबर्स उसमें होंगे, नेपाल का भी जो है बोर्ड वहाँ पर होगा। ये सब अब डिसाइड करेंगे एशियन क्रिकेट काउंसिल को आगे किस तरह लेकर चलना है और एशिया कप जो है वो किस तरह होगा। इसका डिसीजन अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप से पहले भी आ सकता है, क्योंकि उसमें आपको पता है कि वर्ल्ड कप के स्केड्यूलिंग जो है उसको अनाउंस करना है, उसके ग्रुप्स वगैरह सारे ऑलरेडी, क्योंकि उसमें एक ही ड्रॉ है, ग्रुप्स हैं नहीं, सब टीम्स ने 9 मैचेस खेलने, सिर्फ वेन्यूज़ डिसाइड होने हैं, वो डिसाइड होंगे। उनका जो है अनाउंसमेंट होगा ड्यूरिंग टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। उसके बाद आप देखेंगे कि शायद एशिया कप का भी डिसीजन आ जाए, हो सकता है पहले आ जाए, हो सकता है उसके
फ़ौरन बाद आ जाए। इंपॉर्टेंट अभी भी यही डिसीजन है कि अभी तक पीसीबी को किसी ने कैटेगोरिकली या ईमेल करके ये नहीं बताया कि उनका मॉडल जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया है, लेकिन ये ज़रूर नजम सेठी साहब ने भी कंफर्म किया, मैंने भी आपको बताया था कि उनके जो 4 मैचेस का प्रपोजल है वो ऑलरेडी एक्सेप्टेड है। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हुई थी कि इंडियन मीडिया की तरफ से, इवन पाकिस्तान मीडिया ये भी रिपोर्ट कर रहे थे कि नजम सेठी साहब को IPL फाइनल के लिए क्यों नहीं बुलाया गया। यहाँ जो मीटिंग हुई है उसका वर्चुअल लिंक एटलीस्ट नजम सेठी साहब को दे दिया जाता ताकि वो उसको अटेंड कर लेते। मैं आपको ये भी बता दूं कि वो मीटिंग जो थी उसमें पाकिस्तान का मॉडल ही डिस्कस होना था, सिर्फ वो एग्जीक्यूटिव मीटिंग नहीं थी। आप बाकी डिग्नेटरीज और जिस तरह आप बाकी बोर्ड मेंबर्स को बुला रहे थे उसी तरह जय शाह ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के बोर्ड मेंबर्स को भी बुलाया, और ये वो बोर्ड मेंबर्स हैं जो कि बहुत एक्टिवली इंडिया जाते रहते हैं। इनका इंडिया से बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छा है, ये लोग मैचेस खेलते हैं इंडिया के साथ। आप अफगानिस्तान की बात करें, आप श्रीलंका की बात करें, आप बांग्लादेश की बात करें, इनका कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान का इस वक्त सिचुएशन जो है बहुत डिफरेंट है। आप प्लीज़ इस चीज़ को समझें कि पाकिस्तान के लिए इंडिया जाना और बोर्ड मीटिंग्स अटेंड करना बहुत शॉर्ट नोटिस पे, मतलब आप सिर्फ 72 घंटे में या 24 घंटे में 48 घंटे में कोई मीटिंग कॉल करें, पाकिस्तान से वहाँ इंडिया में कोई नहीं जा सकता वो अटेंड करने। यहाँ पर आपको वीज़ा मसाइल से गुजरना पड़ता है, यहाँ पर आपको देखना पड़ता है। आप डिप्लोमेट्स को देखें, बहुत मसले होते हैं। बिलावल भुट्टो ने बड़ी देर पहले कंफर्म किया था कि वो विज़िट पे जाएंगे गोवा, जो समिट हुआ था। उसके अलावा आपको पता है कि नजम सेठी साहब कोई पॉलिटिशियन की हैसियत से नहीं जा रहे थे, वो एक PCB चेयरमैन की तरफ से जा रहे थे अटेंड करने। अगर किसी भी मीटिंग को अटेंड करते तो PCB के चेयरमैन का वहाँ पर होना वो वाजिब नहीं था। वो इसलिए वाजिब नहीं था क्योंकि PCB का मॉडल तो ऑलरेडी उनके पास आ चुका है। अब जो लोग IPL फाइनल देखने आए हैं उनको एज गेस्ट IPL फाइनल देखने बुलाया है, ये उनकी जो है वो मेन प्रायोरिटी थी। उसके साथ साथ एक छोटी सी मीटिंग जो है वो कर ली गई, जैसे चाय पीते हुए मीटिंग हो जाती है, चलते चलते बात हो जाती है, उस तरह से सिर्फ बात हुई है। कल एक मेजर डिसीजन आना भी नहीं था और वो आया भी नहीं है। और BCCI की तरफ से देखिए, BCCI एक बोर्ड है, वहाँ पे BCCI बोर्ड होने के साथ साथ डिसीजन मेकर नहीं है। ACC जो है वो डिसीजन मेकर है। एशियन क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट जय शाह ये भी नहीं चाहेंगे कि ऐसा डिसीजन उनकी प्रेसिडेंसी में आए जो कि बाद में एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है वो ख़त्म ही हो जाए, डिमोलिश हो जाए, उसको अबॉलिश कर दिया जाए और एशिया कप का वजूद जो है वो ख़त्म हो जाए। फिर ऐसा भी नहीं चाहेंगे वो जय शाह कि उनकी जो प्रेसिडेंसी में इस तरह का कोई भी हार्श डिसीजन लिया जाए। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, ये चीज़ें बहुत सोच समझ के चलनी पड़ती हैं। वो सिर्फ BCCI के सेक्रेटरी नहीं है, वो ACC के प्रेसिडेंट भी हैं और मिसाल नहीं बनना चाहेंगे वैसी बुरी के आगे जाकर उनको ये रीज़न के तौर पर लिया जाए कि उन्होंने एशिया क्रिकेट काउंसिल जो है वो ख़त्म करा दी है, एशिया कप वो मज़ीद जो है उनकी वजह से नहीं हो रहा। ये मैं आपको बता दूं कि नजम सेठी साहब जो बोर्ड मीटिंग होगी, जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग होगी, उसमें ज़रूर शामिल होंगे और वो इंडिया में नहीं होगी। अगर वो इंडिया में होती भी है तो उसका वर्चुअल लिंक नजम सेठी साहब को दिया जाएगा, जहां पर वो अपने हाइब्रिड मॉडल को प्रेजेंट करेंगे, उसकी डिफेंस करेंगे, उसमें जो लॉजिस्टिकल चैलेंजेस हैं, चाहे वो 4 मैचेस हैं चाहे वो 6 मैचेस हैं, उसको प्रूव करेंगे कि उन्होंने वो सब किस तरह से कवर किया हुआ है और स्केड्यूलिंग इसकी किस तरह है, किस तरह से जो वर्कलोड है वो मैनेज किया जाएगा प्लेयर्स का, क्यों उनको जो है वो इतनी तंगी नहीं होगी। क्योंकि देखिए 3 हफ्ते बाद ऑलमोस्ट ख़त्म होने के एशिया कप, वर्ल्ड कप भी है, तो प्लेयर्स को ये भी इशू हो सकता है। अगर ये वर्ल्ड कप ना होता तो शायद उनको ट्रैवल करने में इतना मसला ना होता, लेकिन ये एक इशू बनाया जा सकता है ड्यू टू वर्ल्ड कप। और फिर एक सीरीज़ जो है इंडिया अफगानिस्तान की, वो भी अभी जो है वो हवा में है, वो अभी तक हम लोगों को नहीं पता वो कब होती है। कह रहे हैं कि शायद एशिया कप के बाद हो जाए। वर्ल्ड कप और एशिया कप के जो दरमियान एक छोटी सी विंडो है उसको यूटिलाइज़ करके इंडिया और अफगानिस्तान वो सीरीज़ खेल लें। तो अभी इंडिया के भी मैचेस हैं, अफगानिस्तान की श्रीलंका से सीरीज़ भी है। जो तीसरी मेजर अपडेट है उसमें ये अपडेट है कि जो ICC के चेयरमैन हैं और चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, जिसमें बार्कले और एलिडास शामिल हैं, ये लोग आ रहे हैं 2 दिन के दौरे पर लाहौर। कल ये लोग लैंड होंगे लाहौर में और मीडिया को जो है वो कवरेज की भी इजाज़त है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि एलिडास तो बहुत दफ़ा आए हुए हैं, पाकिस्तान वो आते रहते हैं, लेकिन ग्रेग बार्कले जो कि चेयरमैन है ICC के, वो पहली दफ़ा आ रहे हैं। और 2008 में जब माली आए थे उसके बाद 15 साल बाद कोई भी ICC चेयरमैन जो है वो पाकिस्तान आ रहा है। और 2004 के बाद पहली दफ़ा 19 साल बाद चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं वो दोनों पाकिस्तान आ रहे हैं। तो दिस इज़ अ बिग ओकेजन। यहाँ पर भी बहुत स्पेकुलेशन है कि क्यों ये लोग आ रहे हैं। इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई है, तो मैं आपको ये बता दूँ ये इमरजेंसी मीटिंग नहीं है। नजम सेठी साहब जब दौरे पर थे अपने लंदन के, UK वो गए थे दुबई के बाद, जहाँ पर उन्होंने स्पोर्ट्स का कोई बाकियों को इंटरव्यू दिए थे, वहाँ पर वो लखबरा भी गए थे। उसके बाद उन्होंने ICC और ECB के कुछ मेंबर्स के साथ भी मीटिंग्स की थी। वहाँ पर उन्होंने इन्विटेशन दिया था कि आप लोग पाकिस्तान आएँ और आकर विजिट करें, यहाँ पर फैसिलिटीज़ देखें। इनके साइडलाइंस पर ज़रूर बात होगी, चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से, 2023 के वर्ल्ड कप के हवाले से, आपस में जैसे गपशप होती है, जो चैटर होता है वो होगा ज़रूर। लेकिन उसमें आपको सिक्योरिटी जो है उसकी भी शायद बताई जाए कि पाकिस्तान में कितनी बेहतर होगी भी है, डेमोन्स्ट्रेशन दी जाए। क्योंकि सलमान नसीर जो हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर PCB के, उनके साथ भी मुलाकात है, बाकी बोर्ड मेंबर्स के साथ भी ICC के चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव की मुलाकात है। ये सब ज़रूर वहाँ पर होगा। इसके साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि हो सकता है ये जो है वो एक रेज़ किया जाए पॉइंट कि इंडिया में जो वर्ल्ड कप आ रहा है उसकी क्या सिचुएशन है, आप लोग कितने अपबीट हैं, क्योंकि वो ICC का टूर्नामेंट है और उसकी बिल्कुल इस मीटिंग के बाद ही जो है वो स्केड्यूल भी अनाउंस होना है 2-3 दिन बाद।
वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के स्केड्यूल भी अनाउंस होना है। तो ज़रूर जो चेयरमैन और चीफ एग्जीक्यूटिव है वो नजम सेठी साहब से बात करेंगे कि आप लोग जो है किस तरह देख रहे हैं वर्ल्ड कप को, क्या तैयारियां आप लोगों की, जिस तरह बात होती है, और वो जायज़ा लेंगे लाहौर में फैसिलिटीज़ का। और नजम सेठी साहब शायद कुछ प्रेजेंटेशंस देंगे उनको आगे कि किस तरह पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन बेहतर हुई है, किस तरह पाकिस्तान ने होस्ट किया सारे ममालिक को, किस तरह पाकिस्तान अब बीट है कि वो 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी होस्ट करना चाहता है। तो आईसीसी का इवेंट जो है ना वो बिल्कुल डिफरेंट है आईसीसी से, आप इसको लिंक ना करें आपस में। मैं आपको फिर से ये बता रहा हूँ कि आईसीसी का जो इवेंट है, मैंने ट्वीट भी किया था कि पाकिस्तान को मसला नहीं है आईसीसी का इवेंट जो है खेलने में, इंडिया जाने में वर्ल्ड कप के, लेकिन पाकिस्तान आईसीसी से गारंटी चाहता है, बीसीसीआई से गारंटी चाहता है कि 2025 की चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। तो ये जो है इंपॉर्टेंट अपडेट है। यहाँ पर कोई पीसीबी में प्रेस रिलीज़ में ये चीज़ मेंशन नहीं थी कि वो लोग क्यों आ रहे हैं, उनके पर्पज़ जो विज़िट का तो बिल्कुल मेंशन नहीं था। तो ये अब आपको कल ही इन्फॉर्मेशन दूंगा मैं, जब उनकी मीटिंग होगी उसके बाद मैं बताऊंगा कि मीटिंग में क्या बात हुई। थैंक यू।